नमस्कार, डॉक्टर धर्मेंद्र वशिष्ठ। आज एक ऐसे विषय पे बात करें जो वर्तमान में हर व्यक्ति के लिए अति महत्वपूर्ण है। वो विषय है हेयर, बालों के विषय में आज विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि बाल व्यक्ति की पर्सनैलिटी का हिस्सा है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। आप देखिए कि बाल हमारे जो प्राकृतिक रूप से हम बात करें तो बाल हमारे सिर की एक सुरक्षा का कवच का काम करते हैं। जैसे कि हमारा सिर पे बालों के होने से हमारा ब्रेन को, हमारे कपाल को, इनको बचाने में बाल का बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि हमारे जो ब्रेन के जितने भी हिस्से हैं वो बड़े सेंसिटिव हैं और बालों की वजह से उनमें चोटग्रस्त होने से उसमें एक हेलमेट की तरह काम करता है। दूसरा, आप देखिए कि हम लोग धूप में निकलते हैं तो बाल हमारी बड़ी एक छत्ते की तरह, एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है। वहीं हम बारिश में जाते हैं तो भी वो अम्ब्रेला बन जाता है। तो हम सर्दी में जब बाहर निकलते हैं तो वो एक हमारे को ठंड लगने से बचाव के अंदर बहुत बड़ा एक साधन के रूप में काम करता है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में लोग बालों के ट्रीटमेंट के लिए बड़ा पैसा खर्च करते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य ये भी है आज इस वीडियो का कि अननेसेसरी के खर्चे करके भी आपको शारीरिक रूप से और बालों की एक स्वास्थ्यवर्धक वो चीज़ नहीं मिल पाती जो एक मिलनी चाहिए। प्राकृतिक रूप से अथाह भंडार नेचुरल ट्रीटमेंट के ऐसे हैं जिनकी वजह से हम बालों को हेल्दी रख सकते हैं और शाइनिंग के हिसाब से रख सकते हैं। मैं बताऊं आपको कि जैसे बालों का झड़ना, बालों को दो मुंह हो जाना, बाल असमय में सफ़ेद हो जाना छोटी उम्र में, इसके अलावा एक एलोपेशिया प्रॉब्लम है, एलोपेशिया हो जाना, कुछ जगह पैचेज हो जाना, वहाँ से बाल स्पेसिफिक जगह से झड़ जाते हैं। तो बालों में डैंड्रफ की बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। और महिला पुरुष दोनों ही बालों से प्रॉब्लमों से ग्रस्त है। और आप ये देखिए कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे बाल एक तो समय पे सफ़ेद नहीं हो और एक मेरे बाल हमेशा सुंदर और बिल्कुल चमकदार हो। हर व्यक्ति की मंशा होती है। और मैं आपको बताऊं कि मैं जो आज आपको इस प्रकार की रेमेडी, उपचार, उपाय बताऊंगा, वो आपके जीवन में आपके बालों की एक सेहत के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। वो चीज़ें आज आपको हम बताएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटिक का प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है, हार्मोन्स इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, इसके अलावा साइनोसाइटिस, जिन लोगों को जुकाम हो जाता है उनके बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं और उसके लिए एंटी एलर्जिक मेडिकेशन लेते हैं तो उसकी वजह से हेयर लॉस भी हो जाता है। पहले बालों की बीमारी दो ही मानी जाती थी, जैसे कि एक तो उम्र का पड़ाव और एक जो व्यक्ति सुबह से शाम तक धूप में काम करता था, प्रदूषण में काम करता था, उन लोगों को बेचारों को प्रॉब्लम आ जाती थी। तो उनको लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो एक रोजी रोटी के लिए उसको अपनी सौंदर्यता का ध्यान नहीं जाता था, इसलिए उसकी मजबूरी थी। तो आप आज आहार विहार हमारा जो है वो एक अस्त व्यस्त हो गया, जिसको हम प्रॉपर समय पे नहीं लेते, एक न्यूट्रिशन के हिसाब से हम लोग उसको फॉलो नहीं करते, वो भी एक इसका बहुत बड़ा मूल कारण है। मैं आपको बताऊं कि जितने भी ये केमिकल युक्त शैम्पू और जितने भी
कॉस्मेटिक्स और ऐसी क्रीम वगैरह अप्लाई जो लोग करते हैं, वो हमारे कुछ समय के लिए वो बालों को एक सुंदर बना सकती है, पर वो ये नहीं है कि वो उसका समाधान है या वो हमारी बालों की कोई रक्षा कर रही है। आप देखिए, जिस शैम्पू के अंदर जितना अधिक उसमें झाग आएंगे उतना ही वो हमारे लिए हार्मफुल है। वो यूज़ करके एक बार तो वो सॉफ्ट बन जाते हैं, कंडीशनर हो जाते हैं, पर उसके बाद में वो उतना ही रूखापन उसके अंदर आ जाता है। तो आप कम से कम केमिकल वाली चीज़ों का उपयोग करें। उससे आपके देखो, आज जितने लोगों के अंदर बालों को पतला होने की जो स्थिति आई है और बाल गिरने की स्थिति आई है, पहले ऐसा नहीं होता था कि फ़ीमेल के अंदर एलोपेशिया की प्रॉब्लम होती थी और आज फीमेल में भी एलोपेशिया हो गया। जो गंजापन को एलोपेशिया बोलते हैं वो फीमेल्स में भी आ गई, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। पहले की औरतों के बाल 4-4 फीट 5-5 फीट के करीब करीब होते थे, उनके घुटने तक बाल होते थे, और आज बालों की ग्रोथ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम अपने आहार को, विहार को यदि बदलें, हम हमारी जीवन शैली को बदलें, और हम हमारे जीवन शैली को इनको बदलने से क्या होगा कि हमारा जो बॉडी का जो हार्मोन्स है वो बिल्कुल डिसिप्लिन में रहेगा, एक वो अनुशासन में रहेगा। तो उसकी वजह से हमें बहुत सी प्रॉब्लम से हमें मुक्ति मिल जाती है, और हम अनुशासित और एक सात्विक भोजन का संकल्प को यदि लेके चलें तो हम काफ़ी हद तक इन बालों की प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। जैसे हम लोग सुबह नाश्ते के अंदर फल लें, एक बार में एक ही फल खाएं, सिट्रस फल लें, जैसे जूस लें, जैसे कि हम लोग स्प्राउट्स है, इसके अंदर बहुत हेल्दी है। आंवले का मैं ये कहूँगा कि आंवला बालों के लिए संजीवनी है, रामबाण है, और उससे बड़ा दुनिया का कोई भी मेरे हिसाब से औषध नहीं है। तो आप आंवले को किसी भी फॉर्म में यूज करने से नहीं भूलें, नहीं चूकें। आंवला खाने में भी यूज करें और बालों में लगाने से भी आप उसको यूज करें। आप देखते देखते, मैं ये कहता हूँ कि मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं। मैं मेरी स्वयं की बात करूँ तो मैंने मेरे जीवन में अभी आज तक मैंने कभी कोई भी डाई का, किसी प्रकार का कलर का, किसी प्रकार की सैलून में जाके बालों का हेयर ट्रीटमेंट लेने का कोई काम मैंने नहीं किया। मैं जो भी कुछ करता हूँ तो वो मैं नेचुरल करता हूँ। तो मैं आप लोगों को भी ये कहूँगा कि आप लोग आंवले का, अरीठे का, सिकाकाई का पाउडर बना लो और उसको या तो बॉइल्ड कर लो या उसको लोहे की कढ़ाई में उसको ओवरनाइट सोक कर दो। एक ब्रश रखो और ब्रश रखे और अपने बालों के अंदर नहाने से पहले 20 मिनट, आधा घंटा पहले उसको आप अपने ब्रश से अप्लाई कर लो और उसको थोड़ी सी देर सुखा के रखें और फिर आप तरोताज़ा पानी से नहा लें। आपके बाल ऐसे खिलेंगे। और मैं ये बताऊँ आपको, 1 हफ्ते तक आपको शैम्पू की, साबुन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोग, प्राय लोग आज रोज़ शैम्पू करते हैं, और रोज़ शैम्पू करने से बालों की जो रूट है, जो जड़ है, वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। उस कमज़ोर होने की वजह से वो गिरने लग जाते हैं और फिर हम हेयर प्लांट की तरफ बढ़ते हैं, तो उसकी वजह से भी नुकसान तो होते ही हैं। तो आप, दूसरा प्रयोग मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों को डैंड्रफ हो जाता है और डैंड्रफ के लिए बहुत महंगे महंगे लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, मैं आपको बड़ा सटीक उपाय बताता हूं आज आपको। दही के अंदर मुल्तानी मिट्टी और 1 चम्मच सिकाकाई और 1 चम्मच आंवला उस दही के अंदर रख के और फर्मेंट होने दो उसको आधा घंटे तक, 20 मिनट तक। उसके बाद में आप अपने सिर में उसका पैक लगा लो, और वो हेयर पैक लगा के आप ये देखना कि 7 से 10 दिन के अंदर आपके बाल के अंदर जितना भी डैंड्रफ था वो सारा का सारा गायब हो जाएगा। दूसरा, यदि आपको ये चीज़ें नहीं कभी अवेलेबल होती है कभी कभी, तो ऐसी स्थिति में आप केवल प्लेन दही से भी आप धोते हैं, वो भी बहुत फ़ायदा करेगा। और बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको रूसी है, डैंड्रफ है, तो उसके लिए बहुत एक अचूक हमारा पर्सनल एक बनाया हुआ एक मेथड है, वो बताता हूँ आपको। उसको आप दोहराएंगे और उसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको डैंड्रफ जड़मूल ख़त्म हो जाएगा। उसमें क्या करना है कि झाड़ी के पत्ते
जिसके बेर लगते हैं, वो झाड़ी के पत्ते और बबूल की छाल, इनको आप उबाल लें और उसमें थोड़े से नीम के पत्ते डाल दें और उस पानी से थोड़ा सा कोसा हो जाए, लूकूम रहे, उस स्थिति में उसको बालों में लगा के आधा घंटे तक उसको छोड़ दो और फिर उसके बाद में आप स्नान कर लें। आपका डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बालों में लोग देखो वैसे क्या कि मेलानिन की कमी होने की वजह से हमें स्किन की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो मेलानिन जो है वो एक हमारा नेचुरल बॉडी का एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा हमारा हार्मोन है जिसकी वजह से वो हमारे स्किन को, हेयर को, हमारे नेल्स को, इनको शाइनिंग देने का वो काम करता है। और वो मेलानिन की डेफिशिएंसी तब आ जाती है जब हम नेचुरल न्यूट्रिशन डाइट नहीं लेते हैं। उसकी डाइट के अंदर ही वो मेलानिन हमें प्राप्त हो सकता है। और विटामिन ई, जैसे कि मैंने आपको स्प्राउट्स के लिए, सलाद के लिए मैंने आपको कहा कि आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाएं, फास्ट फूड को, जंक फूड को दूर रहें, कोक को दूर रखें और फाइबर वाला युक्त खाना खाएं जिसकी वजह से आपका पेट साफ रहे। पानी अधिक से अधिक पिएं। गाजर, चुकंदर, मूली के पत्ते, पालक, बथुआ, मेथी की सब्जी, ये हम लोग जितना यूज करेंगे उतना ही हमारे बालों की ग्रोथ होगी। हरा धनिया की चटनी, पुदीना की चटनी, कड़ी पत्ते की चटनी, ये सब चीज़ें हमारे लिए, बालों के लिए बहुत ग्रोथ के लिए और हेल्दी प्रोडक्ट हैं हमारे घर के, जिनको हम यूज़ करने से बालों को बहुत ही हमारे काफ़ी हेल्प करती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हम लोग बालों में जो तेल लगाने की बात आती है तो हम तेल को बदल के नहीं लगाएं। तेल को हम लोग एक ही तेल का प्रयोग करें, चाहे हम सरसों का करें, चाहे हम तिल्ली का तेल का करें, चाहे हम आंवले का करें, चाहे हम नारियल का करें। देखो हफ्ता में 1 या 2 दफ़ा नारियल के तेल में या सरसों के तेल में नींबू डाल लें, थोड़ा सा कपूर डाल लें और उसकी आप मसाज करें, हेड मसाज। और फिर आप अपना पेपर वगैरह पढ़ लें, कोई भी पुस्तक पढ़नी है वो पढ़ लें। फिर उसके बाद में आप नहा के देखें तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा बालों की हेल्प के लिए रहेगा। एक क्या है कि एलोवेरा है, जिसका आज दुनिया में काफ़ी लोगों को पहचान होगी, पहले लोग नहीं जानते थे। हमारे राजस्थान में इसको गंवार पाठा कहते हैं और आयुर्वेद में इसको संस्कृत में धृत कुमारी कहते हैं। और ये आपकी स्किन, मैंने फिर बताऊँ आपको, आपके बाल, आपकी आइज़, आपके नेल्स, इसके लिए जैसे आंवला और एलोवेरा, ये आपके लिए एक बहुत ही चमत्कारी चीज़ है, जिनके प्रयोग करने से, खाने से भी और लगाने से भी आपको बालों को बहुत ही सुरक्षित और स्वस्थ रखता है। तो एलोवेरा का आप मिक्सी में ग्राइंड करके थोड़ा सा जेली टाइप में फॉर्म में बना लें और उसमें आप सरसों का तेल डाल लें या नारियल का तेल डाल लें, जो आपको सूटेबल हो। उसको आप अपने सिर में रात को लगा के सो जाएं और सुबह अपना सिर को धो लें। उससे बहुत बालों को ग्रोथ होगी और बाल चमकीले होंगे और बालों में किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा। आंवले का चूरन की बात आती है तो आंवले का चूरन हम रात को गुनगुना पानी से 1 चम्मच लेने से हमारा पेट भी साफ़ हो जाएगा और हमारे को ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी हो जाएगा और हमारी आईसाइट भी वीक नहीं होगी। हमें साइनस, किसी प्रकार का कोई भी प्रदूषण से होने वाले रोग, किसी प्रकार का संक्रमण, इनसे सबसे बचाने का कवच का काम हमारा आंवला करेगा। आंवला सर्दी में आता है तो च्यवनप्राश खाएं, उसका मुरब्बा गर्मी में खाएं। तो मैंने पाउडर के फॉर्म में आपको बता दिया, आप उसको रात को लें। तो आंवले का प्रयोग है वो आप सर्दी, गर्मी, बारिश, हर प्रकार के समय में किसी भी फॉर्म में आप आंवले का प्रयोग को अधिक से अधिक खाने में करें। गाजर, आंवला, चुकंदर का जूस आप सर्दी में रोज़ लेवें, जिससे आपको ABC जूस लेने की वजह से आपको विटामिन A, B, C की डिफिशिएंसी नहीं होगी और उसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्दी और हेल्पफुल रहेगा। और कभी कभी क्या होता है कि बालों को, हम लोग आज वातावरण में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो उस प्रदूषण की वजह से हमारे बालों के अंदर एक बीमारी भी आ जाती है, एक रूखापन भी आ जाता है, कड़कपन भी आ जाता है। उसके लिए आप लोग जब छुट्टी का दिन हो, अवकाश का दिन हो, उस दिन गर्म पानी का पतीले में एक टॉवल को भिगो दें, नैपकिन को, और उसको गरम पानी के अंदर निचोड़ के
और आप अपने सिर के ऊपर अप्लाई करें। और 2-3 दफ़ा ऐसा करेंगे तो वो स्टीम बालों को जाएगी। जो हमारे बालों के जो सेल्स हैं, जो सेल हैं, जो रोमकूप हैं, जो छिद्र हैं, वो उससे जो भी बंद हैं वो उससे खुल जाएंगे। और उसके बाद में फिर आप ठंडे पानी से स्नान कर लीजिए। ऐसा करने से भी आपको काफ़ी बीमारियों से, बालों की से निजात मिल जाएगा। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी का बहुत बड़ा रोल है और हमारा शरीर भी मिट्टी से बना है। तो आप मिट्टी की चिकित्सा के लिए क्या करें कि चिकनी मिट्टी को, और चिकनी मिट्टी जहाँ अवेलेबल नहीं है तो वहाँ आप मुल्तानी मिट्टी को भिगो के और आप अपने बालों में लगा के और आधा घंटे तक उस पेस्ट को छोड़ दें। और हो सके तो उसके अंदर आप थोड़ा सा एलोवेरा भी डाल दें, हो सके तो उसके अंदर आप आंवले का पेस्ट डाल दें, नीम के पत्तों का पेस्ट डाल दें। जिन लोगों को थोड़ा सा खुजली फोड़े होने की डर होता है तो उन लोगों को नीम की पत्ती का चटनी पेस्ट बना के डाल देना चाहिए और वो लगा के बालों में आप छोड़ दें। तो आप देखिए कि एक मस्तिष्क में एक अलग ही एक ठंडक महसूस करेंगे और बाल एक एक खिल के उठ जाएंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे मैं पूरी तरह से, मेरे बाल हैं वो स्वस्थ हैं और लहरा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो नेचुरल रेमेडीज़ है उनके प्रयोग करने से हमें बहुत से लाभ हो सकते हैं। आप करेंगे तो आपको खुद को फील होगा और आप अननेसेसरी का मतलब केमिकल्स का यूज करके आप अपनी सेहत को बीमारी की तरफ नहीं धकेलें, क्योंकि केमिकल से हमारी बॉडी पे कैंसर का प्रभाव पड़ता है और हमारी बीमारियां हैं वो बहुत तेज़ी से केमिकल से बढ़ती जा रही है और दवाइयां लेने से। तो आप ये नेचुरल प्रयोग करेंगे तो आपके बाल हेल्दी रहेंगे और आप लोग खुद भी स्वस्थ रहेंगे और आनंदित रहेंगे और आप खूबसूरत रहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी है उसके 4 चांद हमेशा लगे रहेंगे। ये मेरा आप लोगों को कहना है। मेरी ये वीडियो आप सबको शेयर करें, अपने मित्रों को जितना हो सके उतना हेयर के लिए जो भी चिंतित है नहीं हैं उनको भी जगाएं और इसको जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे उतना ही लोगों की बालों की सेहत एक सुंदर, स्वस्थ और तंदुरुस्त होएगी। मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप जितना हो सके वहाँ तक नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करें। नेचर ही परमेश्वर है और नेचर ही प्रभु है। बहुत बहुत नमस्कार।